नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे 110 परिवादी। डीएम ने शिकायतों को सुनकर किया त्वरित निष्पादन। जयनगर में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल, पति पत्नी डीएमसीएच रेफर। फुलपरास के सर्कल इंस्पेक्टर व थाना प्रभारियों के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए कई निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का किया मासिक निरीक्षण। जयनगर में अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ एसडीपीओ ने की क्राइम मीटिंग, नए कानून समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा, दिए कई निर्देश। मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ ने क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 7 योजना का किया उद्घाटन। जयनगर में 4 जगहों पर पंचायत सरकार भवन निर्माण का रास्ता हुआ साफ। अंचल कार्यालय कक्ष में अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने भवन निर्माण को लेकर की कागजी कार्रवाई। राजनगर थाना पुलिस ने कसियौना से अंग्रेजी, नेपाली व देसी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। भेजा थाना पुलिस ने बस्तीपट्टी पंचायत के बलवाहा गांव से 1 साल पूर्व के एक अप्राथमिकी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधवापुर के साहरघाट धौस नदी का तटबंध जगह जगह क्षतिग्रस्त, नदी का बढ़ रहा जलस्तर। जयनगर अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया भ्रमण, वस्तु स्थिति की समीक्षा, दिए पदाधिकारियों को कई निर्देश। और अरेर थाना क्षेत्र के बरही टोल में हथियारों से लैस नकाबपोश अपराधियों ने एक घर में लूट व 2 घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले भर से कुल 110 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे थे, जहां डीएम ने सभी की शिकायतों को सुनकर संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ शिकायत के निष्पादन का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में जिले भर से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज कुल 110 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए थे। इसी क्रम में अरेर प्रखंड निवासी भारती झा ने मौजा बीरेंद्र झा के सभी भाइयों के सहमति के बिना मुआवजा देने पर रोक लगाने से संबंधित शिकायत की। रेखा के सुमन झा ने वार्ड नंबर 10 के रास्ता को अनावश्यक क्रियाकलापों के द्वारा बाधित रास्ता को अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित शिकायत की। रेखा निवासी अफजल अहमद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण के नाम पर निजी जमीन की अधिग्रहण रोकने से संबंधित शिकायत की। राजनगर निवासी राम साहू ने अपने दोनों भाई गुलशन साहू और मोहन साहू द्वारा प्रतिदिन जमीन और मकान के लिए मारपीट करने की शिकायत की। खजौली की कामिनी सिन्हा राशन कार्ड रद्द हो जाने के कारण और खाने पीने की सुविधा को लेकर शिकायत की। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से सारी शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र में निबंधन कार्यालय के समीप एक मोटरसाइकिल को सामने से आ रही 4 चक्का वाहन ने जोरदार टक्कर दे मारा। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। गौरतलब हो कि बाइक पर पति पत्नी व उनके 2 बच्चे सवार थे। घटना में घायल चारों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां गंभीर स्थिति देखते हुए पति व पत्नी को डीएमसीएच रेफर किया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के एनएच 527B निबंधन कार्यालय के समीप शुक्रवार को बाइक और पिकअप के आमने सामने टक्कर में पति पत्नी समेत 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए निबंधन कार्यालय के समीप एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने पति पत्नी की हालत गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर पुरसोलिया गांव निवासी 35 वर्षीय मल्लिक यादव, उसकी पत्नी पिंकी यादव, पुत्री 6 वर्षीय कंचन व पुत्र 4 वर्षीय आदर्श कुमार बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति अपने बाइक से जयनगर से अपने घर पुरसोलिया जा रहा था। सामने से आ रही पिकअप वाहन ने सामने से टक्कर मार दिया, जिससे पति पत्नी व दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में सर्कल इंस्पेक्टर व पुलिस पदाधिकारियों की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। मौके पर डीएसपी सुधीर कुमार ने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को सर्कल इंस्पेक्टर एवं थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी हुई। डीएसपी सुधीर कुमार ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से कानून का पालन करने का निर्देश दिया। डीएसपी ने कहा कि समाज से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ग्रामीणों व पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही सामाजिक बुराइयों, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, चुलाई, भट्ठी पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए छापामारी अभियान चलाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा, सामाजिक बुराइयों पर लगाम लगेगी तो बड़े अपराध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कहा कि सभी थाना प्रभारियों को गश्ती बढ़ाने के साथ विशेष चौकसी रखकर अपराधों पर अंकुश लगाएं। वहीं उन्होंने मासिक समीक्षा में लंबित कांड का निस्तारण करने, अपराध पर पैनी नजर रखने का भी निर्देश थानेदारों को दिया। बैठक में फुलपरास थाना अध्यक्ष, लौकही थाना अध्यक्ष, नरहिया थाना अध्यक्ष, अंधरामठ, लौकहा, खुटौना थाना अध्यक्ष, डीएसपी के रीडर उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि जिला निर्वाचन आयोग से मिले दिशा निर्देश के अनुसार समय समय पर ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व निरीक्षण का जिम्मा जिला पदाधिकारी को सौंपा गया है। इसके तहत हर महीने इसका निरीक्षण किया जाता है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रत्येक माह ईवीएम वेयर हाउस में रखे हुए ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का समय समय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में ईवीएम से संबंधित सभी सुरक्षा मानकों की जांच हेतु जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। साथ ही वीवीपैट गोदाम के सुरक्षा मानकों की भी जायजा ली गई। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीपीओ विप्लव कुमार ने उपस्थित थानाध्यक्षों को नए कानून की जानकारी के साथ साथ कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को अनुमंडल स्तरीय सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसडीपीओ विप्लव कुमार के नेतृत्व में आयोजित मीटिंग में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को नए कानून का पाठ पढ़ाते हुए मुहर्रम पर्व व मधुश्रावणी मेला को लेकर विशेष जानकारी साझा किया। क्राइम मीटिंग में जयनगर थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर सरवर आलम, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, बासुपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार व रीडर अजीत तिवारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे।
एसडीपीओ ने उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को सीमावर्ती थाना क्षेत्र होने के कारण रात्रि गश्ती तेज करने, शराब तस्करी पर रोक लगाने, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, फरार व निपटारा जल्द कर। एसडीपीओ ने बताया कि उनके तहत कार्रवाई करने एवं धारा की जानकारी देने की बात कही। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों से कांडों की समीक्षा की। मुहर्रम व श्रावणी मेला को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्रों में अखाड़ा स्थल व श्रावणी मेला को लेकर जल भरने वाले स्थानों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते 4 जुलाई को मधुबनी के विधायक सह पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा कुल 7 विकास योजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत निर्माण उद्घाटन के 7 विकास योजनाओं की कुल लागत 81,65,000 रुपए है। बीते 4 जुलाई 2024 को पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत 7 योजना का उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लागत लगभग 81,65,000 रुपए है। रेका प्रखंड के सनौर पंचायत में पीसीसी सड़क के निर्माण का उद्घाटन किया गया। संकोट पंचायत इसहपुर संस्कृत महाविद्यालय के मैदान में कला मंच के निर्माण का उद्घाटन किया गया। पंडौल प्रखंड के भौर पंचायत के दक्षिणवारी टोल अनुसूचित जाति टोल लालमनी स्थान के बगल में सामुदायिक भवन का निर्माण का उद्घाटन किया गया। पंडौल के भगवतीपुर पंचायत के ग्राम नाहर मंटोला मदरसा इस्लामिया में भवन निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। पंडौल के सरसोपाही पश्चिमी पंचायत के विद्यालय के 4 दीवारी के रंग रोगन व पक्कीकरण चापाकल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। पंडौल के सरसोपाही पश्चिमी पंचायत में मुख्य सड़क पर पुराना भवन तक नाला व पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। वहीं पंडौल के सरसोपाही पश्चिमी पंचायत के दसायर पोखर में छठ घाट के निर्माण का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में पवन यादव, संजय यादव, पप्पू चरसिया, रेणु चौधरी, विनोद चौधरी, कुर्बान, अशरफ, बद्रे आलम, राजेश खरगा समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के 4 पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब हो कि इस बाबत अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने बताया कि कागजी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जल्द ही भवन का निर्माण होगा। जयनगर प्रखंड के 4 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को जयनगर अंचल कार्यालय कक्ष में अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद बताया कि प्रखंड के बरही, देवधा उत्तरी, बिल्ही पश्चिमी व जयनगर बस्ती पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का रास्ता साफ है, जिसमें बिल्ही पश्चिमी और बरही पंचायत शामिल है। 2 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन सीमांकन को लेकर जिला मुख्यालय में प्रस्ताव भेजा जा रहा है। गौरतलब हो कि बेल्ही पश्चिमी पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए बेला गांव के मंडल टोल स्थित जमीन को चिन्हित किया था, जिस पर स्थानीय लोगों के द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस पर अभी रोक लगा दी गई है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। राजनगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर थाना क्षेत्र के कसियौना से देसी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनगर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र कसियौना से अंग्रेजी, विदेशी एवं नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजनगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चला कार्रवाई करते हुए थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक श्रेया शालिनी ने दल बल के साथ कसियौना पहुंची, जहां पुलिस वाहन देखकर शराब तस्कर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से तस्कर को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार तस्कर अभियुक्त से पूछताछ के दौरान तलाशी के क्रम में घर के पीछे से उजले रंग की बोरी से 180 मिलीलीटर एसी ब्लैक 5 बोतल, MC मैकडॉल 180 मिलीलीटर 5 बोतल, एसी ब्लैक 375 मिलीलीटर का 2 बोतल, 330 मिलीलीटर का बियर 2 बोतल, कुल 14 बोतल, 3.5 लीटर नेपाली अंग्रेजी शराब व 300 मिलीलीटर 2 बोतल नेपाली देसी गौरवी सोफिया शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। शराब तस्कर की पहचान कसियौना गांव निवासी राम खेलावन पासवान के रूप में हुई है।
राजनगर थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस अवर निरीक्षक श्रेया शालिनी के लिखित बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने बस्सी पट्टी पंचायत से एक और प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर झंझारपुर कारावास भेज दिया है। मामला 1 वर्ष पुराना सड़क मापी के दौरान विवाद का बताया जा रहा है। भेजा थाना क्षेत्र के बस्सी पट्टी पंचायत अंतर्गत बलुआहा गांव से एक और प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर झंझारपुर कारावास भेजा है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शोभाकांत यादव उर्फ घूरन यादव बताया है, जो भेजा थाना में अप्राथमिकी अभियुक्त है। 2021 में महपतिया पंचायत के कोरियाघाट गांव में सड़क मापी को लेकर विवाद हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से मौत हो गई थी। उसी कांड में इसका नाम जोड़ा गया था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट धौस नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ धौस नदी के तटबंध कई जगहों से क्षतिग्रस्त है। अब ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और लोगों में फिर एक बार दहशत घर करने लगा है। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट धौस नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर त्रिमुहान से रामपुर तक 17 किलोमीटर में जगह जगह पर धौस नदी का तटबंध क्षतिग्रस्त है। हालांकि कुछ जगहों पर मिट्टी देने का कार्य किया गया है, लेकिन इलाके को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि पानी बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो बाढ़ का संकट आने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछली बाढ़ के दौरान मधवापुर प्रखंड के सोबरौली, पिहवारा, भोगाची, मुखिया पट्टी, उत्तरा, तरैया, अंदौली, पतार, पर्री, करहुआ, बलबा, डुमरा, बोकहा, पुखरौनी, अकहा, विशनपुर, साहर, बसबरिया, सहरदई और ब्रह्मपुरी सहित 20 से अधिक गांव प्रभावित हुए थे। मधवापुर इलाके में बाढ़ के दौरान न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त होने बल्कि बड़े पैमाने पर अन्न, धन व जान माल का नुकसान होने का इतिहास रहा है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न गांवों का भ्रमण कर उन्होंने वस्तु स्थिति की जायजा ली व संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को बाढ़ से पूर्व की तैयारी से संबंधित कई निर्देश निर्गत किए। जयनगर अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांव डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर, डोडवार एवं छरकी गांव का भ्रमण कर बाढ़ से पूर्व तैयारी का जायजा लिया। भ्रमण के क्रम में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राम बाबू यादव, अंचल सीआई समेत अन्य लोग मौजूद थे। अंचलाधिकारी ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विभिन्न स्थानों पर 8 सामुदायिक किचन शेड बनाए गए हैं, जबकि 18 स्थलों को चिन्हित कर शरण स्थल बनाया गया है। सीईओ ने बताया कि प्लास्टिक की व्यवस्था कर ली गई है। बाढ़ को लेकर एसडीआरएफ टीम तैयार है। अंचलाधिकारी ने बताया कि एक नाव सरकारी उपलब्ध है, जबकि अन्य प्राइवेट स्तर पर नाव लिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार निगरानी की जा रही है। डोडवार गांव स्थित सरकारी शरण स्थल का निरीक्षण करने के क्रम में पंचायत के मुखिया को शरण स्थल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। गौरतलब हो कि प्रखंड के बिल्ही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला, खैरामाट के पड़वा बिल्ही पंचायत, कुरहिया पंचायत के ठेढ़ा गांव व डोडवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर, डोडवार व छरकी गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। इन इलाकों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभाव पड़ता है। सीईओ ने कहा कि अंचल प्रशासन नदी के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। फुलपरास नगर पंचायत के पुरवारी टोला से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है, जहां कमल कुमार ने थाना में आवेदन देकर अपराधियों द्वारा गोली चलाकर जान से मारने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई, लेकिन गनीमत रही कि निशाना चूक गया और गोली दीवार में जा लगी। वहीं स्थानीय लोगों के पहुंचने पर अपराधी वहां से फरार हो गए। फुलपरास नगर पंचायत के वार्ड 10 पुरवारी टोला निवासी वंशीलाल यादव के पुत्र कमल कुमार यादव ने थाना में आवेदन देकर गोली से जान मारने के प्रयास का आरोप लगाया है। आवेदन में के अनुसार कमल कुमार यादव का नगर पंचायत वार्ड 9 में दुकान है।
गुरुवार की रात अन्य लोगों के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी बीच बुधवार की रात करीब 9 बजे बाइक पर सवार 3 लोग आए और जान मारने की नीयत से गोली चलाने लगे। निशाना चूकने के कारण गोली 2 फीट की दूरी पर दीवार से जा टकराई, जिसके बाद आरोपी गाली गलौज करने लगा, लेकिन तब तक ग्रामीणों के आने से बाइक सवार आरोपित भाग गया। थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। दिन न्यूज के लिए फुलपराग से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र से लूट व चोरी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात अरेर थाना क्षेत्र के बरही टोल में हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने एक घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं 2 घरों में चोरी की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के अरेर बरही टोल में बीते गुरुवार की देर रात हथियारों से लैस नकाबपोश अज्ञात अपराधियों ने एक घर में लूट व 2 घरों में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने अरेर बरही टोल के राम बहादुर हाथी के घर के कमरे में प्रवेश कर गृह स्वामी की पत्नी फूलो देवी के कनपट्टी में पिस्टल सटाकर 70 ग्राम सोना के कई गहने, 250 ग्राम चांदी का गहना, 60,000 रुपए नगद व एक मोबाइल लूट लिया। जाते जाते उसे और उसके पुत्रवधू की गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी। फूलो देवी ने बताया कि जिस कमरे में घुसकर अपराधियों ने लूटपाट की उसमें वह सोई थी। कमरा भीतर से बंद नहीं किया था। अपराधी बगल के घर के छत से उसके घर के छत पर चढ़कर सीढ़ी घर के गेट को तोड़कर आंगन में प्रवेश किया, फिर उसके कमरे में घुसा। इतने में वह नींद से जग गई। इसके बाद 2 अपराधियों में एक ने उसके सीने में और दूसरे ने कनपट्टी में पिस्तौल सटाकर उसके शरीर में रहे सोने चांदी के सारे गहने उतरवा लिए। फिर गोदरेज की चाबी मांगी तो उन्होंने चाबी दे दी। गोदरेज खोलकर उसमें रहे सोने चांदी के तमाम गहने लूट लिए। घर के मुख्य द्वार का हैंडल बाहर से बंद कर चलते बने। तकरीबन 4-5 बजे सुबह में उन्होंने बगल में हो रहे लोगों को हल्ला कर बुलाया तो लोगों ने बाहर से बंद मुख्य गेट का हैंडल खोला। उन्होंने अपने घर में मात्र 3 अपराधियों को देखा और उन सभी के पास हाथों में हथियार था, लेकिन अपराधियों ने कहा कि वो लोग बाहर कुल 40 व्यक्ति हैं। थोड़ा भी कुछ बोला तो घर के अन्य कमरों में सोए उसके पुत्र व पुत्रवधू को गोली मारकर मौत के घाट उतार देंगे। पीड़ित ने बताया कि उसके कमरे को छोड़कर घर के अन्य शेष 2 कमरों में से 2 पुत्र व एक में उनकी पुत्रवधू सोई थी। फूलो देवी ने बताया कि 3 में से 2 अपराधी ने टी-शर्ट और लूजर पहन रखा था और एक ने सिर्फ अंडरवियर ही पहन रखा था। तीनों का मुंह गमछा से ढका था और सिर्फ आंखें दिख रही थी। उम्र तकरीबन 20 से 25 वर्ष के भीतर की लग रही थी। फूलो देवी के घर से लूटी गए सोने चांदी के गहनों का खाली डब्बा बगल के एक बगीचे में फेंका हुआ शुक्रवार की सुबह लोगों को मिला। वहीं अपराधियों ने अरेर बरही टोल के ही पुरंदर महतो उर्फ बिल्टू महतो के घर में घुसकर तकरीबन 4 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के विभिन्न गहनों, 3 मोबाइल व 25,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। जबकि यहीं के अशोक महतो के घर के पीछे के गेट लगाकर भीतर हैंगर में टंगे जीन्स की पैंट में चोरी बेल्ट सहित चोरों ने कर ली। वहीं उस पर्स में तकरीबन 8,000 रुपए नगद रखे हुए थे जो चोर लेकर चलते बने। पर्स को पीछे के गेट के पास फेंककर छोड़ दिया। इस संबंध में अरेर के थाना अध्यक्ष नेहा निधि ने बताया कि पुलिस ने इसकी जानकारी मिलते ही शुक्रवार की सुबह घटना स्थलों पर पहुंचकर घटना की जांच की है। 3 लोगों ने एक संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन थाना को दिया है, जिसमें से एक व्यक्ति घर में लूटपाट की बात कह रहे हैं। पुलिस की घटना की गहन जांच कर रही है। जांचोपरांत अज्ञात अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रथम दृष्टया तीनों घरों की घटना चोरी की लग रही है। की नाम भेल अहाँ के? हमर नाम भेल फूलो देवी। फूलो देवी। पति के नाम? श्री राम बहादुर हाथी। की भेल बताऊ तो? की भेल घर में डकैती भेल की है? कहिया? आई रात में? आई रात में 2:30 बजे 3 बजे रात में। अथी बृहस्पति दिन रात में? हाँ। की भेले? की सब भेले कनी बताऊ तो? जे सब भेले से अहाँ जे देखने हेबे ओते बताऊ। भेलै कि हमर देवर के गेट तोड़ के हमरा छत पर अंदर में डकैत घुस गेल। हमर रूम खोल के हमर रूम लॉक नहीं छल, अंदर से ऐसे हम सटा देने छलिए। तो की कहलक घुस के जे उनका मिले सब ल लेलक। ताबत में हम उठलहुँ, हमरा पिस्तौल भी रहने छलै। पिस्तौल कतऽ भिरेलक? एगो सीना में भिरेलक, एगो ओतऽ भिरेलक माथ में। 2 आदमी 2टा पिस्तौल भिरेलक? 2 आदमी। हाँ, तैके बाद? तेकर बाद हमरा कहलक जे से लाओ। तो हमार जते छल मंगलसूत्र जे कहना तो हम कान नाक में के पहिरने छलहुँ, पैर सब में के पहिरने छलहुँ, सब दऽ देलियै। पहिरने छलहुँ हैं? पहिरलको खोलवा लेलक देह सब? हम अपने से हमरा वो भिरेलक तो हमर तो हारा छूट गेल। हम सब उनका उतार के हाथ में दऽ देलियै। तहन गोदरेज के चाबी मंगलक,
गोदरेज के चाबी दिलिए, हमरे से खोलबेबो केलक, हम ओए बैठल छलिए, सब तोड़ फोड़ के सब निकाल के लक चल गेलै। अच्छा, तो मतलब जई घर में अहाँ सुतल रहिए तही घर में खाली चोरी केलक है कि औरो घर में? और घर में नहीं केलक बउआ, चोरी अंदर से बंद छलैया। अच्छा, वो सब बेच वो बचुआ सबके नहीं किछ भेल। और अहाँ धमकी हमरा देलक जे एक बेर बाजब तो हम यही पिस्तौल सब अहाँ के बेटा के हम हत्या कर देब। हम कहले बाबू जेहने बेटा यहाँ तेहने बेटा, वो मार के की हैत, जे हमरा है से हम अहाँ के सौंप दै छी, अहाँ के हम बुझबे माँ छी, हमरा नहीं मारू, हमरा पास जे है से हम अहाँ के दऽ दै छी। अच्छा, घर में कते आदमी लगभग गेल छले? 2 आदमी अंदर में छले रूम में। हम बाहर तक के लिए उनका सबके साथे, हमरा पूरा रूम में घूमे लेके कौन घर में के सब हम उनका देखलिए। फिर एक आदमी इस साइड से आयल, 3 आदमी के हम देखलिए, तकर बाद हमरा ऊपर रखल गेलिए, हम कहले बउआ तू हमर जान बकैस दा, तू सब चल जा, जे है से लला चल जा। वो सब बाहर से हमरा लॉक कर देलक, आ वो सब कखन गेलैथ नहीं गेलैथ, हमर से हार्ट के पेशेंट छै, हमर घर में भगवान के प्रार्थना कर। अच्छा, ओकर सबके मुंह खुजल रहे कि बन्ने रहे? कथी से बन्ने छले? गमछा से बन्हल छले, माथा नाक सब मुंह बंद, खाली आँख ऊपर छले, आँख देखाई छले। उम्र कते लगल लगभग? मुंह लगल है जे बुझियो 20 22 24 25 या छले। अच्छा, पहिरने कथी छले ओ सब? देह में टी शर्ट पहने थे, 2 लड़का निक्कर पहने थे, 1 लड़का चड्डिए में चलिए। अच्छा, हाँ। ओ मतलब अहूँ के धमकी दिलक जे मार देब? हाँ, नहीं निकालक, पैसा नहीं देव, गहना नहीं देव, पुतोह वाला दिया, अहाँपन वाला दिया, तो जे हमरा छल से हम दऽ दी। घर में कते आदमी छलिए अहाँ सब सुतल? 4 आदमी छल। 4 आदमी के सब? 4 घर में छले बेटा, 2 घर में अकेले, 1 घर में पुतोह छल, 1 घर में अपन। अच्छा, 4 रूम में 4 आदमी छल। 4टा रूम में 4 आदमी, 1टा रूम में अहाँ, आ 2टा रूम में दुनू पुतोह, दुनू बेटा, आ 1टा रूम में पुतोह, मतलब 4 आदमी घर में छलिए अहाँ। केटा बेटा है? 5टा बेटा है। अखन गाम पर छला 2टा बेटा? 3टा बेटा बाहर है। वही बाहर जे रहैया 3टा बेटा, तही में से 1टा पुतोह ओहिठाम छथिन? अच्छा, आर कथी कहै छला जे कते आदमी हम सब छी सेहो सब किछ कहै छला? बजबै एक बेर बजबै त हम 40 आदमी छी, सबके बेटा पुतोह तो छै, सबके हम वही रिवॉल्वर से धज्जी उड़ा देबै। कहलिए बाबू एहन काज नहीं करू, बुझबै माँ छी हम अहाँ के, अपने माँ नहीं होई, हमरा गला में तुलसी है बउआ, बुझबै कथी सब लगला? जे हमर ज्वेलरी छल से ले। कथी सब जेना बाजू त नाम? मंगलसूत्र, झुमका, टीका, यह सब छला, पुतहुओ के छला, हार, मंगलसूत्र, टीका, नथिया सब। कते के लगभग सामान जेवर हाथ लगल, क्या भर लगभग? कते तो हमरा माथा में एकटा अंदाज त हेतै ने? अहाँ छलिए 12-14 भर छले। अच्छा, सोना चांदी मिला के? ना, चांदी तो ज्यादा छले, 50-60 भर चांदी। 50-60 भर चांदी, 10-12 भर अहाँ के सोना। अहाँ छलिए देह में कथी सब पहिरने? मंगलसूत्र, कान में के, नाक में के, पैर में पायल। अच्छा, तो एहि के बाद वो सब जहन चल गेले तहन अहाँ और बेटा पुतोह सबके उठेलिए घर से? नहीं बउआ, बगल में आम गाछी में आदमी सब बोले छले त खिड़की दने आवाज दिलिए, 4:30-5 बजे भोर में से। वो सब देखल के सामान सब फेंकल गाछी में, तब सब बोले चलिए केकर छै फेंकल, चला छै फेंकल, तो हम होश तक आवाज दिलिए, ये बउआ हम छिए, एना एना बात भ गेल, हैंडल है बाहर से बंद कर देने, खोल दिया, तहन वो सब आबि के खोललक, तो हमरा धिया पुता सबके उठेलक, वह समाजे के गाँवे के आदमी सब। चलू तो भीतर कौन घर में अहाँ छलिए सुतल, आ कौन गोदरेज खोललक? गोदरेज खोले थे, देखिए ये गोदरेज खोले था। इहो घर सब अपने है छै?
अहाँ कौन घर में छलिए? अही में ना घर के हमरा फोटो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल से जिले भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में परिवार नियोजन के अस्थायी व अस्थायी विकल्पों की जानकारी देने को लेकर सारथी रथ रवाना किया गया, जिसे मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवार नियोजन से संबंधित सभी प्रकार के अस्थायी व अस्थायी विकल्पों की जानकारी देने के उद्देश्य से जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सदर अस्पताल मधुबनी से एक सारथी रथ रवाना हो गया, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन ने बताया कि बढ़ती जनसंख्या परिवार की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बनती है। परिवार की अर्थव्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटा परिवार रखकर ही सभी अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 27 से 10 जुलाई तक जिले में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करना है। 11 जुलाई से 31 तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की 100% सफलता के लिए जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सारथी रथ के माध्यम से प्रसार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया गया है ताकि अधिक से अधिक परिवार नियोजन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के दौरान इसकी जरूरत, सही उम्र में शादी, पहले बच्चे में देरी, बच्चों के बीच सही अंतर एवं छोटे परिवार के लाभ के बारे में जिलेवासियों को जानकारी दी जाएगी। जिलेवासियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई रिक्शा पर बने सारथी रथ के माध्यम से विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में रूट चार्ट के अनुसार सभी प्रखंडों में 5 दिनों तक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके बाद परिवार नियोजन सेवाओं की महत्ता को बढ़ाने के लिए सास बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों व स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर किया जाना है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के प्रभारी डीएसपी विप्लव कुमार ने सहरघाट थाना पर प्रेस वार्ता करते हुए सहरघाट के केरवा में हुए मनोज साह हत्याकांड के मामले में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मनोज साह हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी हरिओम कुमार ने इसमें अपनी अपराध की संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उसने 2 नए नाम का भी खुलासा किया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जुट गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मनोज साह हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी हरिओम कुमार ने 2 नए आरोपियों के नाम का खुलासा पुलिस के सामने किया है। इस हत्याकांड में उसने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। यह जानकारी बेनीपट्टी के प्रभारी डीएसपी विप्लव कुमार ने सहरघाट थाना पर दी। वे वहां प्रेस वार्ता कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के बयान से लगता है कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है। इस कांड के मुख्य आरोपी हरिओम के पिता शिव शंकर प्रसाद की हत्या उसी गांव में 14 साल पहले हुई थी। इसी कांड में मृतक मनोज साह 6 महीने पहले जेल की सजा काटकर घर आया था। डीएसपी ने आगे बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित एसआईटी टीम द्वारा वैज्ञानिक व तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच बारीकी से कर रही है। गठित एसआईटी टीम में पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा और एसएचओ अरविंद कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। इस कांड में एक बाइक और 7 mm की 2 गोलियों के खोखे बरामद होने की जानकारी भी डीएसपी ने दी। कहा कि इस मामले में मृतक पुत्र किशन कुमार के आवेदन के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। आवेदक ने कुल 4 लोगों को नामजद कराया है, जिनमें 2 ज्ञात और 2 अज्ञात हैं। ज्ञात आरोपियों में केरवा गांव के हरिओम कुमार व रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के थुम्मा गांव वासी संतोष कुमार का नाम शामिल है। वहीं प्रेस वार्ता के मौके पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, सब इंस्पेक्टर हर्षराज, आमोद कुमार सिंह, कृष्ण कुमार, मोहम्मद समीम समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सर, आप बेनीपट्टी प्रभारी एसडीपीओ विप्लव कुमार, केरवा हत्याकांड के मामले में बताएं क्या कुछ सामने आया है। कल दिनांक 4/7/2024 को मनोज कुमार शाह हैं,
उनको घर पे जाके कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की जानकारी के साथ ही तुरंत जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल जो है मुख्य अभियुक्त जो हरिओम कुमार है उसको गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा कन्फेशनल बयान में 2 अन्य अभियुक्तों की नाम आई है, जिसके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान की जा रही है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संदर्भ में कांड संख्या सहारघाट 5624 दर्ज किया गया है और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान पर जो है कार्रवाई छापामारी की जा रही है। जैसा कि गिरफ्तार अपराधी के कॉन्फेशनल बयान और इससे आती बात सामने आई है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पुरानी कोई आपसी रंजिश थी, जिसमें जो अभियुक्त का परिजन है उसकी हत्या आज से 14 साल पहले कर दी गई थी। तो उसी को लेकर जो है मनोज कुमार शाह 6 महीने पहले जो है उस कांड में जेल से सजा काट के आए थे। तो यही आपसी रंजिश के कारण बताया जा रहा है कि ये कांड किया गया। स्वीकारोक्ति है जो आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, उनके द्वारा बताया गया है। स्वीकार किया है अपराध? हाँ, उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को। अच्छा, इनके पिता की भी हत्या कुछ वर्षों पहले हुई थी जी, जिसके आरोपी वो मृतक थे कल वाले जी। तो उस घटना से जोड़कर इसको पुलिस देख रही है क्या? हाँ, सभी बिंदुओं पर अभी अनुसंधान की जा रही है और इसमें जो भी तथ्य आते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी अभी एक मात्र है? हाँ, कांड दर्ज होते ही 5 घंटा में मुख्य और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT टीम काम कर रही है। हम लोग वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान। SIT टीम में कौन लोग सब हैं? SIT में यहाँ जो है अंचल निरीक्षक बेनीपट्टी, SHO सहारघाट। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में तकरीबन 8 लाख की लागत से बने नवनिर्मित PCC सड़क का विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने उन्हें पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के वार्ड 2 स्थित चांदपुरा पश्चिम टोल में CM क्षेत्र विकास योजना के तहत 500 फीट की दूरी में तकरीबन 8 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित PCC सड़क का विधायक विनोद नारायण झा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इससे पहले ग्रामीणों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार विधायक को पाग व दुपट्टे से सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़क नहीं रहने के कारण आवागमन करने में कठिनाई होती थी। यहाँ के लोगों की मांग पर प्रभु झा के घर से नागेंद्र मंडल के घर के पास तक PCC सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है और उम्मीद है कि अब इस जगह के आसपास के लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह दूसरा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल का शुभारंभ किया है। नए कानून से लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अब काफी लाभ मिलेगा और लोग SMS या ईमेल के जरिए भी कानून का लाभ लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। पुराने कानून में यह व्यवस्था नहीं थी। यह नया कानून लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में मील का पत्थर साबित होगा। चंदन चंदन हाँ मैंने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के करहारा पंचायत के वार्ड नंबर 2 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत करहारा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में विधायक ऐच्छिक कोष से PCC सड़क का उद्घाटन किया। यह PCC सड़क की लागत 8 लाख है और जो आज संपन्न है। बेनीपट्टी विधानसभा में एक विशेष परिस्थिति है। 37 पंचायत विधानसभा में है, लेकिन इसके अतिरिक्त करहारा पंचायत के 4 वार्ड भी है। वैसे करहारा पंचायत हरलाखी विधानसभा में है, लेकिन ये 4 वार्ड बेनीपट्टी विधानसभा में है। उसी का ये गांव है जिसका आज उद्घाटन किया है। भारत की नई सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी 3 का शुभारंभ हो गया है। आजादी के बाद ये दूसरा मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार अपना कार्यकाल का शुभारंभ किया। और ये हमारे लगातार नरेंद्र मोदी के विशाल व्यक्तित्व, असाधारण कार्य क्षमता
और जनता जनार्दन से जुड़े हुए योजनाओं के कारण ये संभव हो पाया है। नहीं तो भारत की राजनीति में कहा जाता है कि 2 चुनाव मैक्सिमम है, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी की परेशानी होगी और ये सरकार अगली नहीं बनेगी। लेकिन हमारे नेतृत्व ने सारे उन किंवदंतियों को तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए तीसरी बार सरकार बनाई है। बेनीपट्टी की महान जनता की ओर से मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस महाअभियान में बेनीपट्टी विधानसभा का भी बड़ा योगदान है, जहां ये करीब 38,00,000 की बढ़त से यहाँ लोग पिछले विधानसभा चुनाव में हमने बढ़त हासिल की है और ये हमने ताकत दी है केंद्र में सरकार बनने के लिए। लेकिन होते ही एक बहुत ही असाधारण और ऐतिहासिक काम प्रारंभ हुआ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। स्वराज सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 7 जुलाई से स्वराज सभा शुरू करने का निर्णय लिया गया। 7 जुलाई 2024 से ऐतिहासिक स्वराज सभा के शुभारंभ हेतु एक आवश्यक बैठक स्वराज सभागाछी के प्रांगण में स्वराज सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रथम दिन रामायण पाठ से उद्घाटन के उपरांत सभा की शुरुआत होगी, जो 12 जुलाई 2024 तक चलेगी। चूंकि इस बीच नवरात्रि भी है, इसलिए रामायण पाठ सभा की समाप्ति के बाद भी 9वीं तक चलता रहेगा। 11 जुलाई को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिथिलांचल के प्रबुद्ध उत्कृष्ट कवि अपने ज्ञान की छटा से सभा की शोभा को रसरंग में पिरोने का प्रयास करेंगे। संघ में पाग सम्मान का निर्णय लिया गया। मिथिला के प्रबुद्ध जनों को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान के साथ ही दही चूड़ा आम के भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। कृष्णकांत झा गुड्डू ने अपने संबोधन में मिथिलावासियों से आग्रह किया कि अपने पूर्वजों के धरोहर को बचाने के प्रति अपने योगदान को सजग हो। उन्होंने आग्रह करते हुए मिथिलांचल वासियों से अपनी जिम्मेदारियों को समझने की अपील की। समिति के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र ने कहा कि वर्षों से विख्यात स्वराज सभा की गरिमा धूमिल न हो, इसके लिए प्रयास से सहयोग करें, आगे आएं और जिम्मेदारी को निभाएं। इस मौके पर बैठक में कोषाध्यक्ष शंभू पंडा, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विभाकर झा, अनिल कुमार झा, रंजन झा, प्रशांत झा, मुकेश झा, सुमित, मगन ठाकुर, दुर्गानंद झा, वैभव झा समेत कई लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।